ये लोग यहाँ आने के बाद काफी संगीन लग रहा है और इस प्रकार का यहाँ डर का माहौल है कि घर के बगल के लोग बोलना नहीं चाहते हैं, इस मोहल्ले के कोई भी लोग बोलना नहीं चाहते हैं इस मामला को लेकर के, ना ही दुर्गा झा का कोई घर बताना चाहते हैं। अच्छा, क्यों आखिर बोलना लोग नहीं चाह रहे हैं? बोलना इसलिए नहीं चाह रहे कि कोई अपराधी अगर किसी एक व्यक्ति को 6 व्यक्तियों के ऊपर अगर गोली चला सकता है एक बार में, तो हो सकता है अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर भी गोली दाग दी जाएगी। बताइए, हर रोज कहीं ना कहीं भूमिहार समाज को हर एक तीसरे दिन में एक भूमिहार की हत्याएं, ब्राह्मण समाज की हत्याएं बिहार में होती जा रही है। अगर नीतीश कुमार जी अपने आप को सुशासन की सरकार, किस जाति की हत्या नहीं होती, सभी जाति की हत्या हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है ना। हम किसी एक जाति को नहीं कर सकते, अपराधी का कोई जाति नहीं होता, और जो मरने वाला होता है, मरने वाला का भी कोई यहाँ बिहार में एक जाति तो नहीं मर रहा, सब जाति मर रहा है ना। देखिए, सभी जाति की हत्या हो रही है, हम उस पर नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हर एक तीसरे दिन एक भूमिहार ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही है, हर एक तीसरे दिन। अब बताइए, इसका आबादी भी नीतीश जी कम दिखाते हैं। अगर इस तरह से रोज मरते जाएंगे तो कहां जाके टिकेगा। दूसरा नंबर, इस समाज का कहते हैं कि जो हम बहुत शुभचिंतक हैं। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि श्री बाबू के नाम पे भूमिहार ब्राह्मण समाज को बुला करके हम अगर हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बाप दादाओं के द्वारा अगर कोई गलती हुई है तो उसको माफ कर दीजिए। जी नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी लखीसराय में है, और लखीसराय को यदि गोलीसराय कहें तो कोई कम नहीं होगा। और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है कि हर दिन आए दिन प्रत्येक दिन हर एक जिला में कम से कम एक मर्डर हो रहा है। तो ये समझ लीजिए, जहां बिहार सरकार आंकड़ा पेश करती है कि बिहार में हम सुशासन का राज चला रहे हैं, तो वहीं ये लखीसराय का घटना, जहां छठ महापर्व के अंतिम दिन जब छठ के घाट से आ रहे थे, ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, और वो जब आ रहे थे छठ घाट से महापर्व को मना के, तो उसी बीच में घात लगाए अपराधी ने। परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी, और 6 लोगों में से 3 लोग वो दम तोड़ दिए हैं अभी तक में, और शेष लोग वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो हम यहाँ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, चंदन जी हैं, हम इनसे, चूँकि परिवार के लोग वो बोलने में असमर्थ हैं, तो हम इनसे ही, चूँकि ये यहाँ के निवासी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये मामला क्या है। कुछ लोग इसको प्रेम प्रसंग का भी एंगल दे रहे हैं, तो कुछ लोग प्रॉपर्टी का मामला भी बता रहे हैं, तो आखिर सच्चाई क्या है। रही बात यहाँ की घटना की, तो यहाँ का घटना साफ है कि लखीसराय जिले में 6 ब्राह्मणों को एक साथ 2-2 मैगजीन खाली करके मौत के घाट उतार देते हैं। 2 लोगों का स्पॉट डेट हो जाता है। एक दुर्गा झा लड़की, उसकी मौत पटना के पीएमसी अस्पताल में दम तोड़ देती है, और जो 3 लोग हैं वो अस्पताल में है भी। बताइए, हर रोज कहीं ना कहीं भूमिहार समाज को हर एक तीसरे दिन में एक भूमिहार की हत्याएं, ब्राह्मण समाज की हत्याएं बिहार में होती जा रही है। अगर नीतीश कुमार जी अपने आप को सुशासन की सरकार, किस जाति की हत्या नहीं होती, सभी जाति की हत्या हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है ना। हम किसी एक जाति को नहीं कर सकते, अपराधी का कोई जाति नहीं होता, और जो मरने वाला होता है, मरने वाला का भी कोई यहाँ बिहार में एक जाति तो नहीं मर रहा, सब जाति मर रहा है ना। देखिए, सभी जाति की हत्या हो रही है, हम उस पर नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हर एक तीसरे दिन एक भूमिहार ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही है, हर एक तीसरे दिन। अब बताइए, इसका आबादी भी नीतीश जी कम दिखाते हैं। अगर इस तरह से रोज मरते जाएंगे तो कहां जाके टिकेगा। दूसरा नंबर, इस समाज का कहते हैं कि जो हम बहुत शुभचिंतक हैं। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि श्री बाबू के नाम पे भूमिहार ब्राह्मण समाज को बुला करके हम अगर हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बाप दादाओं के द्वारा अगर कोई गलती हुई है तो उसको माफ कर दीजिए, हम आपको उचित भागीदारी देंगे। और उचित भागीदारी में क्या मिलेगा, तो एक साथ 6-6 लोगों को गोलियों से भून दिया जाएगा। क्या अभी तक तेजस्वी यादव जी एक शब्द भी बोले हैं क्या? नहीं बोले हैं। नीतीश कुमार जी बोले हैं क्या? नहीं बोले, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सभी ब्राह्मण समाज का हत्या हुआ है, भूमिहार समाज का हत्या। अगर आप कहिएगा तो उंगली पर गिना देंगे, 1 महीना नहीं हुआ 12 से 13 लोगों का हत्या हो चुका है। अभी शाम खत्म होने दीजिए, सुबह में आपको फिर पता चल जाएगा कि भूमिहार समाज के दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सुबह होते होते पता चल जाएगा आपको कि भूमिहार समाज के दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बताइए, नीतीश कुमार जी बिहार को कहां ले जा रहे हैं? अपने आप को कहते हैं सुशासन की सरकार, और ये 6 ब्राह्मण समाज का जो हत्या हुआ है, ये अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत किया गया था। ये उसका चैलेंज है। ये लखीसराय, ये भूमिहार बाहुल इलाका माना जाता है, उसके लिए चैलेंज है कि देखो, एक साथ होना चाहिए था। सुन लीजिए ना, अगर होना चाहिए था इस तरह का, अगर जातीय उन्माद होता तो बेगूसराय में होता, चूंकि वहां पे महापंचायत हुआ, लेकिन लखीसराय क्यों? 8 दिन पहले बेगूसराय में, और फिर परसों के दिन बेगूसराय में, और 20 तारीख के दिन 6 ब्राह्मणों को एक साथ हत्या। अभी कुछ दिन पहले नालंदा के सड़ैया में देख लीजिए, वहां से पूरा के सड़ैया में हो गया। कहां नहीं होता है, हर रोज चुन चुन करके समाज को टारगेट किया जा रहा है। अभी सुबह को पता चलेगा आपको, गया में हुआ, दर्जनों भूमिहार लोग अस्पताल में भर्ती हैं, सुबह पता चल जाएगा आपको। अगर आप सबको नहीं पता है तो कुछ देर इंतजार कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। नीतीश कुमार जी कहां ले जा रहे हैं इस समाज को, कहां न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? हम भाजपा से भी कहते हैं और जदयू से भी कहते हैं, आप दोनों इस जाति के लाश पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। इस प्रशासन को खुले छूट रहने दीजिए, आजाद रहने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। हमें लखीसराय के जिला के कप्तान जो रोशन जी हैं, पंकज सर हैं, उन पर पूरा भरोसा है, प्रशासनिक पे हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों के राजनीति के चक्कर में रहेगा तो कहीं न्याय नहीं मिलेगा। और एक चीज और है, जहां जहां विजय सिन्हा जाते हैं, कहीं
समाज को न्याय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता जी? राजनीति का बात हो जाता है। एक चीज बताइएगा, इस मामले में ऐसा आपको नहीं महसूस हो रहा है कि मतलब जो है इंसाफ दिलाना कम और पॉलिटिकल ज्यादा है? एकदम कह तो रहे कि भाजपा का काम है लास्ट पे राजनीति करना, न्याय नहीं दिलाएंगे। कह तो रहे कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है ना, जहां जहां जाते हैं वहां ब्राह्मण समाज को, भूमिहार समाज को, राजपूत समाज को न्याय नहीं मिलता है, नहीं मिलता। कहीं भी आप डाटा उठा करके देख लीजिए कि अगर कहीं वो गए हैं और उस परिवार को न्याय मिल गया तो बता दीजिए, नहीं मिलता है न्याय, क्योंकि वहाँ राजनीति वो करते हैं। अगर ये बोलेंगे तो जदयू के लोग बोलेंगे, और इन दोनों के लड़ाई के बीच में मरते हम हैं, न्याय हमें नहीं मिल पाता है। लखीसराय में अभी जो मामला तत्काल हो गया, चूंकि बीजेपी के लोग धरना पे बैठ गए थे, तो वहीं जदयू के लोग भी जो देख रहे थे वो भी जो है सारा का सारा वो चिट्ठा खोल रहे थे कि वो आशीष जो है वो बीजेपी का आदमी है, वो बीजेपी के वो नेता जो प्रतिपक्ष है वो उनको सम्मानित नेता करते हैं। प्रतिपक्ष का काम सत्ता में तो है नहीं, विपक्ष में हल्ला करना काम है। अब हल्ला कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि अपराधी कौन है, चुन के पकड़िए, ठीक है भाजपा से है तो अगर कोई व्यक्ति, आप पत्रकार हैं, अब आपके सहयोगी को पिस्टल लेके आए हमको गोली मार दें तो हम दोष आपका देंगे कि जो गोली मारा उसका दोष देंगे? तो कोई पार्टी से जुड़ा हुआ उससे हमको क्या लेना देना? हमारे ब्राह्मण समाज को न्याय मिले। भूमिहार ब्राह्मण के नेता जो आशुतोष कुमार जी हैं आए, प्रशासनिक विभाग से बात किए और एकदम चुपचाप चले गए, इसलिए क्योंकि प्रशासन हाथ जोड़कर बोले कि आशुतोष जी हमें मदद कीजिए, सहयोग कीजिए ताकि हम बढ़िया से काम कर सकें। अगर प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव रहेगा तो प्रशासन राजनीतिक की मार झेलेंगे कि हमें न्याय दिलाने की बात करेंगे। कैसे न्याय दिला पाएंगे? अगर इस समाज को न्याय नहीं मिलता है तो आशुतोष कुमार जी सदन में नहीं है, सड़क पे हैं। हर रोज उनके लिए आंदोलन खड़ा रहता है। जब समाज को न्याय नहीं मिलेगा तो सड़क पे उतर के वो कुछ भी अच्छा, करेगा। एक चीज बताइएगा, प्रशासन की एक्टिविटी से अभी क्या लग रहा है? प्रशासन बढ़िया से काम करे, राजनीति लास्ट पे, हमारे समाज के लास्ट पे राजनीति करना भाजपा और जदयू के लोग बंद कर दें। और तेजस्वी यादव जी, आपसे खास करके निवेदन है, अगर समाज को न्याय नहीं मिला तो जैसे आप श्री बाबू के जयंती पे आप गिड़गिड़ा रहे थे, परशुराम जयंती के दिन आप माफी मांग रहे थे, अपने बाप दादाओं के किए कुकर्मों का सजा कह रहे थे कि किए हैं तो माफ कर दीजिए, इस सजा माफ नहीं मिलेगा। इतना तय है कि माफ नहीं मिलेगा। चच्चा का तो काम खत्म है, चच्चा का काम खत्म है और चच्चा के बच्चा कोई चेतावनी है कि समाज को न्याय नहीं मिला तो आपको भी कुर्सी का नसीब नहीं होगा। तो देखिए ये चंदन जी थे और चंदन जी साफ साफ कह रहे हैं कि समाज जो है, यही समाज जो है सुशासन का आपको तमगा दिया और यदि इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। लाने का काम कौन किया? नीतीश कुमार जी को सत्ता में लाने का काम कौन किया? 90 के दशक में इस समाज मार झेला था, तब नीतीश जी को लाया था और वही नीतीश जी अत्याचार करवा रहे हैं इस समाज पे। तो ये समाज बहुत अपने आप में सक्षम हो सकता है। ब्राह्मण समाज गरीब है, इसके केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो निदंद रहे। इस समाज के लिए बहुत से लोग खड़े हैं। हम सब घर घर जाएंगे और इस समाज को इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि ये कोर्ट में खर्चा नहीं कर पाएंगे और अपराधी कहीं टिकेगा नहीं। इसको जो साथ देने वाला होगा, जो इसको बचाने वाला होगा, कहीं बचेगा नहीं। तो देखिए चंदन जी का साफ कहना है कि समाज को जैसे भी हो, समाज में ये गरीब ब्राह्मण है और इनको अगर न्याय दिलाने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो तन मन धन से ये लोग मदद करेंगे और मदद करके जो है दुर्गा झा के परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये चीज़ सवाल जरूर खड़ा होता है कि बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं तेज हो गई है, वो कहीं ना कहीं जो है बिहार के सुशासन के जो मॉडल है उस मॉडल पे सवाल खड़ा होता है। आइए हम दिखाते हैं दुर्गा झा के परिवार का घर जो है वो देखिए आप, ये देखिए, ये यही वो जगह है जहां जो है गोली मारा गया था। आइए थोड़ा इधर आइए। जो लोग जो है सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति का अड्डा बना के कहीं भी कोई घटना होता है राजनीति का अड्डा बना देते हैं, वैसे लोग सावधान हो जाएं और यदि आगे सत्ता में आना है तो इस परिवार को न्याय दिलाना है। आप इसी घर में रहते हैं ना? हाँ बाबू, हाँ हम तो ये घर में रहते हैं। अच्छा, दुर्गा के आप कौन हुए? हमें कुछ नाम, हमारा जम्मू जिला घर है। अच्छा अच्छा, कपड़ा हम बेचते हैं, ये इन्हें भाड़ा पर रहते हैं। भाड़ा पे इसी में रहते हाँ हैं? बाबू, तो यही घर हुआ ना? हाँ, ताला लगल रहता है। ताला लगल रहता है? सब न लगल है, बैठल है। अच्छा, मोटरी हमारे क्या हुआ था? आप थे यहाँ? हम ना भीतर में हम था। भीतर में थे? हाँ। अच्छा, जब तक आप निकले तब तक में क्या हुआ सब था? कहानी है, सब खत्म हुई है, इसमें हो गया, गोली चल गया, गोली चल गया। हाँ, अब फिर ही चल गए ना। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे मीडिया में चल रहा है कि कहीं उस दुर्गा झा का आशीष के साथ प्रेम प्रसंग था, इस तरह का कोई मामला था? कुछ नहीं मालूम है बाबू, नहीं हम कुछ नहीं जानते। हम कपड़ा बेचते हैं ना, गाँव गाँव में घूम घूम के। तो देखिए मीडिया में जो है बहुत जगह ये चल रहा है कि उसका प्रेम प्रसंग था आशीष के साथ, तो कहीं जो है ये भी चल रहा है कि प्रॉपर्टी से संबंधित मामला था। प्रॉपर्टी में ज़मीन को जो है लेकर के विवाद भी था। ज़मीन को आशीष चाह रहा था कि वो उसके यहाँ जो है दुर्गा झा का परिवार ज़मीन को बेच दे। तो आखिर सच्चाई क्या है, वो सच्चाई के तह तक जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और यहाँ हम आए जैसे कि इसी घर में ये रह रहे थे, तो इनके द्वारा इस तरह की जो मामले हैं उससे ये अनभिज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। हम और आगे भी प्रयास करेंगे कि
किन्हीं और लोगों से बात हो तो हम सच्चाई दिखाने का काम करेंगे। आखिर सच्चाई क्या है, क्या सही में प्रेम प्रसंग का मामला है या फिर जो है वो प्रॉपर्टी का मामला है। आखिर क्या वजह था जो आशीष ने इस तरह के कुकृत करने का बीड़ा उठा लिया। अभी हम मौजूद हैं उसी अपराधी के घर पे। ये देखिए, इधर थोड़ा दिखाइए, यही वो आशीष है अपराधी, उसका ये घर है। और जो मामला बताया जा रहा है तो वो मामला भी देखिए, दोनों का जो घर जो है वो देखिए, वो दुर्गा झा का घर है और ये घर जो है वो आशीष चौधरी का है। और जो मामला बताया जा रहा है प्रॉपर्टी का, वो ये ज़मीन है, यही आप वो ज़मीन है जिसको लेकर के जो है वो विवाद शुरू हुआ। और ये भी बताया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे तस्वीर मिले हैं जिस तस्वीर से ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि दुर्गा और आशीष में प्रेम प्रसंग का भी मामला था। लेकिन सच्चाई यही है यहाँ पे कि ये जो ज़मीन है ये नगर परिषद लखीसराय के अंतर्गत ये ज़मीन है और ये ज़मीन का कीमत आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो आए दिन जो है बिहार में ज़्यादातर जो है वो मर्डर जो होता है वो ज़मीन से संबंधित ही होता है और ज़मीन को लेकर के ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो मामला जो है वो ज़मीन से संबंधित ही मामला है। प्रेम प्रसंग हो सकता है, ऐसा कोई इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन जो घटना किया अब समझ सकते हैं। अगर एक लोगों को यदि गोली लग जाती है तो समझ लीजिए कितना लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता है। यहाँ जो है 6 के 6 लोगों को जो है एक साथ जो है गोली मार दी जाती है और कहा जा रहा है यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कि जो है 2 मैगजीन जो है वो पूरा का पूरा खाली कर देता है। तो समझ लीजिए यहाँ का माहौल कितना ख़राब बना हुआ है। यहाँ जो लोग हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और यहाँ का जो परिवार है वो देखिए, उधर थोड़ा दिखाइए, वो जो है दुर्गा का घर है और वो देखिए वहाँ पे ताला बंद है, घर में कोई लोग नहीं है, परिवार परिजन कोई लोग नहीं यहाँ रह रहे हैं। जो भी यहाँ बातचीत कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वही लोग यहाँ पे कुछ से कुछ बता रहे हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ जो नज़दीक में घर है वो ये सवाल खड़ा करता है कहीं ना कहीं कि जो ये मामला है वो प्रॉपर्टी से संबंधित ज़्यादा है। हमारे साथ हमारे एक साथी पत्रकार हैं जो हमारे साथ आए हैं। भैया थोड़ा इधर आ जाइएगा। अच्छा, ये मामला आपको कैसा लग रहा है? ये लोग का यहाँ आने के बाद काफ़ी संगीन लग रहा है और इस प्रकार का यहाँ डर का माहौल है कि घर के बगल के लोग बोलना नहीं चाहते हैं, इस मोहल्ले के कोई भी लोग बोलना नहीं चाहते हैं इस मामला को लेकर के, ना ही दुर्गा झा का कोई घर बताना चाहते हैं। अच्छा, क्यों आखिर बोलना लोग नहीं चाह रहे हैं? बोलना इसलिए नहीं चाह रहे कि कोई अपराधी अगर किसी एक व्यक्ति को 6 व्यक्तियों के ऊपर अगर गोली चला सकता है एक बार में, तो हो सकता है अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर भी गोली दाग दी जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 6 लोगों के ऊपर गोली चलाया हो सकता है उसका मनोबल कहीं और से मिल रहा हो और मनोबल बढ़ा हो। तो देखिए, बिल्कुल बात यही है कि यहाँ पे जो है अपराधी से यहाँ आस पड़ोस के लोग जो है वो डरे सहमे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसी वजह से जो है यहाँ के लोग बोलने से इनकार करते हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ जो है पॉलिटिकल जो है ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ के लोकल भी जो नेता हैं वो पार्टी में इस घटना को लेके बांट दिए हैं, तो कोई जाति में लेके बांट दिए हैं। यहाँ पे आते हैं आशुतोष कुमार, वो अपने स्तर से जो है यहाँ पे आश्वासन दे के जाते हैं। आते हैं यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, वो भी आते हैं और वो अपना अलग रंग दे देते हैं। वहीं जदयू के यहाँ के जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जो है वो भी धरना पे अलग बैठ जाते हैं और वो जो है वो अपराधी आशीष चौधरी है उसका कुछ फोटो लेके बैठ जाते हैं और उसको पार्टी में बांटने की तैयारी करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो मामला पॉलिटिकल हो गया है और पॉलिटिक्स इस मामले पे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय कम दिलाने के लिए और पॉलिटिक्स जो है ज़्यादा करने के लिए जो है यहाँ पे नेता लोग उतारू हो गए हैं। तो आखिर इस घटना के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं और बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो चरम पे जो है, इस विषय को आप कैसे देखते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।